बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे ईरान के हमले पर। कल मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ईरान कभी इस तरह हमला करेगा, लेकिन रात गए ईरान की तरफ से मिसाइल फायर हुए, तकरीबन 350 350 ड्रोन, मिसाइल, क्रूज मिसाइल। अब तक की जो इत्तलात हैं, जो दावे हैं, इत्तलात तो ये हैं कि इस 350 मिसाइलों में के जरिए अब तक सिर्फ एक लड़की के जख्मी होने का इत्तला मिली है, या किसी एक कहीं पर कुछ नुकसानात भी हुए, एक आध फौजी तंसीबात को, जो इसराइली वर्जन है। जबकि ईरान का कहना यह है कि उन्होंने कई जगहों पर इसे उन्हें नुकसान पहुंचाया है और इससे हमने उनका जो दिफाई निजाम है उसे हमने तबाह कर दिया। लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीजें हैं देखी जाने वाली कि इस हमले के बाद, इस हमले के दौरान इसराइल की मदद अमेरिका ने भी की, बरतानिया ने भी की, और हमारे मुसलमान ममालिक उर्दन में जिन जिन ममालिक की फजाई हुदूद इस्तेमाल की गई, उर्दन में कई मिसाइल गिराए गए। जाहिर आयरन डोम है उनका, और उसके लिए वो जो दिफाई निजाम है, दिफाई हिसार है उनका, उसके जरिए उन्होंने सैकड़ों मिसाइल रास्ते में ही, फिजा में ही तबाह कर दी। इस हमले के बाद ईरान की जानिब से जो एक बयान आया वो बहुत ही हौसला अफजा, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ईरान ने कहा कि जी हमने अपना बदला ले लिया, अब इस मामले को खत्म समझा जाए, इसे मजीद आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन इस हमले की मजम्मत जर्मनी ने भी की, बरतानिया ने भी की, अमेरिका ने भी की, और इसराइल ने उसका बदला लेने की बात की। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, रूस और चीन, इन दोनों ने इस मामले में ईरान की हिमायत का इंदिया दिया है, और यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है अमेरिका को कि अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कूदा, इसमें शामिल हुआ, तो ईरान की मुकम्मल मदद की जाएगी। यानी अगर ये जंग अब जरा सी भी आगे बढ़ी तो अब फैलकर मशरिक़ वुस्ता बल्कि एशिया में भी आ जाएगी, और इसके साथ पाकिस्तान पर तो बहुत जरूरी पड़ेंगे। ऐसे मामलात में पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? पाकिस्तान वैसे ही मुआशी मुश्किलात का शिकार है, और इन मुश्किलात का सामना करने के लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, डॉलर्स की सख्त जरूरत है। हम 1 अरब डॉलर के लिए तारीख के सबसे बड़े भीख मंगे बन के घूम रहे हैं। हम IMF से डील कर चुके हैं, अब उसकी किस्त कब रिलीज होती है ये पता नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये जंग चलती है आगे, तो वैसे भी इससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, तो उससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में मुआशी असरात जो है ना, वो इस पर मजीद मनफी होंगे। हुकूमत की पॉलिसी कुछ भी हो, लेकिन इसमें माशी पॉलिसी में मईशत दान नहीं हो, लेकिन जो काम होने चाहिए वो नहीं नजर आ रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे। अब इसमें पाकिस्तान का एक और, वैसे तो होना ही है वो काम, लेकिन मजीद मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है, वो है गैस पाइपलाइन का मंसूबा, जो ईरान से आनी है, ईरानी सरहद तक पहुंच चुकी है। ईरानी सरहद से 80-90 किलोमीटर मजीद आगे उसे गवादर तक लाया जाना है। अगर वहां तक आ जाती है तो उसके जरिए न सिर्फ वो एक्सपोर्ट भी हो सकेगी, पाकिस्तान का फायदा भी होगा। वैसे तो ये गैस पाइपलाइन जो उसूलन शुरू हुई थी वो पाक ईरान और इंडिया गैस पाइपलाइन कहलाती थी, उसमें पाकिस्तान को खासे पैसे भी मिलने थे। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है अमेरिका, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुद कफील हो। पाकिस्तान को भिखारी, भिखमंगा और अपने ऊपर मुनहसर करने वाला रहने देना चाहता है। इसीलिए वो चाहता भी यही है कि पाकिस्तान में हुक्मरान भी ऐसे ही हैं जो करप्ट हों, बेईमान हों, चोर हों, और वो इस मुल्क की दौलत को लूटते रहें। अब ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है और क्या होगा, ये कहना फिलहाल तो कबल वक्त है। लेकिन पाकिस्तान के
मुआशी मसाइल जो है ना वो मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अगर अब देखा जाए ईरान और इसराइल तनाजे में जो अरब ममालिक हैं कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जंग को ना बढ़ाया जाए, वो न्यूट्रल भी हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें अमेरिका पर चूंकि इन्हिसार करते हैं, लिहाजा वो अमरीकी मफादात और अमेरिका के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे, ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के साथ अरब के मामलात दूसरे भी हैं, सिर्फ यही नहीं है बल्कि कुछ रिलीजियस मसाइल भी हैं, मजहबी मामलात भी हैं जो बहुत मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में जजिस केस जो है वो 29 मई को होना है, उसकी सुनवाई होनी है और फुल कोर्ट की बात हो रही है, और इसमें एक खबर जो बाहर आई है वो आई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो इस बात पर बजिद हैं कि इस मामले को सिर्फ 6 जजिस की हद तक ना रखा जाए, बल्कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी तक भी ले जाया जाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिन्हें निकाला गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन इल्जामात को गलत समझते हुए उनके हक में फैसला दिया और उनकी मुराद बहाल की, और वो बहैसियत जस्टिस रिटायर्ड अब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि एक मर्तबा इस मामले का मुकम्मल फैसला हो जाना चाहिए, जस्टिस शौकत सिद्दीकी हो या हत्ता कि हमारे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, उन्होंने भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के केस का फैसला दिया, तो उसमें भी अगर कोई मुमकिनात हो उस फैसले में भी जो सुकम बाकी हैं कि उसमें देखा जाए क्या हो सकता है, उसमें उनका तायुन जरूर होना चाहिए, उन लोगों का तायुन जरूर होना चाहिए जो उन जजिस के पीछे थे और उन जजिस से ये गलत फैसले करवा रहे थे, जैसे इमरान खान के लिए हुए। मियां नवाज शरीफ चूंकि 2017 में उनकी हुकूमत खत्म की गई थी और उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ है, यकीनन वो लोग हमारे दोस्त नहीं हो सकते किसी भी वक्त जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा हो और हुकूमत को चलता कर दिया जाए, हाँ वो 2017 हो या 2022 हो। 2022 का मामला बहुत मुश्किल है, हालांकि अगर देखा जाए तो वो असेंबली के अंदर ही सब कुछ हुआ, लेकिन उसके पीछे जनरल बाजवा और उनका रिजीम या अमरीकी हुकूमत मौजूद थी, डोनाल्ड लू मौजूद थे, उन्होंने इस पूरी हुकूमत को चलता किया और पाकिस्तान जो एक 6.5% की रफ्तार से तरक्की कर रहा था उसे मनफी में ले आए, अदम इस्तेहकाम ले आए, और जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। ये जो 6.5% की तरक्की थी वो ये बात ये मद्देनजर रखती हुई देखें कि उससे 2 साल पहले हम कोरोना जैसी एक आलमी वबा का शिकार हो चुके थे और उसके बाद हम उससे निकले और तेजी से तरक्की करते हुए जा रहे थे। अगर हम 1-2 साल इसमें बेहतरी की तरफ चले जाते तो हम इसे और मजीद बेहतर कर सकते थे, लेकिन बहरहाल एक कौमी हुकूमत की बात भी हो रही है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए या कुछ पॉलिसीज ऐसी हों जिन पर इत्तेफाक कर लिया जाए मुआशी तरक्की के लिए। कौमी हुकूमत ना बनाई है, जो पार्टी जीतती है उसे दिया जाए, हो इक़्तिदार उसे दिया जाए। अब हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारे मुक़्तदर इदारे, हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उसे जब उन्होंने बाजवा साहब ने बांगे दुहल ऐलान किया था कि हमने सियासत से तौबा कर ली है, काश वो तायब हो जाते सियासत में दखल अंदाजी से, लेकिन उसके बाद तो सियासत में उनका और उनके इदारे का अमल दखल मजीद बढ़ गया, जैसा कि हमने ये देखा जो हमारा 9 फरवरी को हुआ। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अक्ल सलीम दे, हमारे इन हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे। मौजूदा हुक्मरान तो हमारे किसी काबिल नहीं है, ये डिलीवर नहीं कर सकते, ना ही करेंगे, क्योंकि इनके मफादात सिर्फ अपने हैं। वो बिजनेस है, कारोबार की तरक्की है, जायदादें हैं, पैसा बाहर जा रहा है। सिंध में एजी गनी साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो फिर से मुतहर्रिक हो चुके हैं, और एजी गनी वो ओमनी ग्रुप वाले हैं जिन पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर वो बात दुरुस्त है तो यकीनन वो आसिफ जरदारी के चूंकि फ्रंटमैन है, और अगर ये काम हो रहा है तो ये बात भी तय है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इंटेलिजेंस इदारे इस तमाम अमल से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। अगर ये लोग इस वक्त उसे रोक नहीं सकते, हमारे इंटेलिजेंस इदारे रोक नहीं सकते, हमारे मुक़्तदर इदारे रोक नहीं सकते, तो ये इनके लिए डूब मरने का मकाम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।